बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज है जी 18 अक्टूबर साल 2025 और मैं हूं मोहम्मद आशिर गोंदल और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, नई दिल्ली इसके अलावा भारत के कई शहरों में धमाकों की इतलाआत सामने आई थी, लेकिन आज एक बार फिर से भारत के एक नए शहर से कुछ इंतहाई गैर मामूली तफसीलात सामने आ रही हैं। इस बारे में आपको तफसीलन आगाह करना है। और दूसरी तरफ भारतीय इमा पर कुछ इंतहाई अहम तरीन जो दहशतगर्द थे इनके खिलाफ ऑपरेशन किए गए हैं। इसके हवाले से DGISPR की जानब से बड़ी एक अहम और कुछ इंतहाई एक्सक्लूसिव जो प्रेस रिलीज़ है वो जारी की गई है। इस वीडियो में मैं आपको इन तमाम तर तफसीलात से भी आगाह करूँगा, लेकिन इससे पहले अगर आपको मुनासिब लगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है इसको लाजमी ऑन कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और साथ साथ कमेंट्स में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने लाजमी कमेंट्स करना है। नाज़रीन कराम, भारत के कई एक शहरों में पिछले कुछ दिनों से धमाकों की इतलाआत सामने आ रही हैं। एक जानब भारतीय एजेंसी इस तमाम मामलात को छुपाने पर लगी हुई हैं और बीजेपी की हुकूमत की जानब से भी ये तमाम तर मामलात जो हैं वो छुपाए जा रहे हैं और कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो इसको एक अलग रंग देने के लिए या ये कहा जाता है कि ये इंसिडेंट जो हुआ है ये एक्सीडेंटली हुआ है, हादसाती तौर पर हुआ है। इसमें तमाम सूरत हाल के अंदर भारतीय एजेंसी और बीजेपी की हुकूमत इस वक्त मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है। नाज़रीन कराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर जहां नई दिल्ली में वाक़या हुआ उसके बाद हरियाणा और तमाम शहरों में जो भारतीय अहम शहर थे इनमें मुख्तलिफ सानियात रोनमा हुए, चाहे वो फिर श्रीनगर पुलिस स्टेशन वाला वाक़या क्यों ना हो। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर अब एक और खबर जो है वो जम्मू कश्मीर से जो है वो सामने आ रही है और इस हवाले से भारतीय ज़राए जो हैं वो कुछ इंतहाई अहम डिटेल्स बताते हुए नज़र आ रहे हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझिए कि अब भारत के जो मुख्तलिफ ज़राए हैं वो इस चीज़ का दावा करते हुए नज़र आ रहे हैं और एक जानब ये उनके दावे इस चीज़ का भी साफ साफ इंडिकेशन है कि भारत पाकिस्तान को लेकर क्या प्लानिंग करता हुआ नजर आ रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ कोई फ्रंट खोलने के लिए कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां जो हैं वो अभी भी पसे पर्दा भारत में शुरू हैं। एक जानब जहां इनको अंदरूनी खाना मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना है तो दूसरी तरफ डायरेक्शन डाइवर्ट करने के लिए या पाकिस्तान के खिलाफ कोई महाज खोलने के लिए भारत की जानब से ऐसी तमाम प्लानिंग है वो भी बैक हैंड पे तरतीब दी जा रही है। अब बेसिकली इसके हवाले से एक भारतीय डिफेंस का अकाउंट है वो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं और दावा ये किया जा रहा है कि जी भारतीय जो खुफिया एजेंसी रहा है इनको कुछ इंतहाई गैर मामूली जो तफसीलात हैं या इंटेलिजेंस हैं वो मिली है। अब इंटेलिजेंस क्या मिली है इस चीज को आप समझिए। इस हवाले से भारतीय जो डिफेंस अकाउंट है वो ये दावा करता हुआ नजर आ रहा है कि फ्रेश इंटेलिजेंस इनपुट्स वार्न दैट जैश ए मोहम्मद इज प्लानिंग अ रेड फोर्ट स्टाइल अटैक इन कश्मीर। अब भारतीय ज़राए जो हैं या भारतीय एजेंसी जो हैं वो इस हवाले से ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं। ऑलरेडी नई दिल्ली लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब जो धमाका हुआ इसमें भी भारत की जानब से पहले तो ये एक गैस सिलेंडर का जो है वो बयानिया सामने आया, लेकिन उसके बाद फिर इसी को एक टेररिस्ट एक्ट के तौर पर जो है वो पेश किया गया। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर इन केस ये कोई टेररिस्ट अटैक होता तो जो एक्सपर्ट है वो इस बारे में ये दावा करती हैं कि जब जो बारूदी मवाद फटता है, एक तो बारूदी मवाद इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हों एक तो इनको इससे नुकसान पहुंचता है और सेकंडली जहां पर ये बारूदी मवाद फटे या कोई टेररिस्ट अगर अटैक करता है तो जमीन में एक गड़ा सा जो है वो लाजमी बनता है, क्योंकि ये बारूदी मवाद जो टेररिस्ट वगैरह जो है वो यूज करते हैं इसमें ये ऐसा मटीरियल या ऐसी चीजें इस्तेमाल करते हैं जो कि ज्यादा तबाही मतलब फैलाने के लिए ऐसी चीजें ये इस्तेमाल करती हैं। लेकिन नई दिल्ली लाल किले में जो वाकया हुआ कोई ऐसी तहकीकात या ऐसी तस्वीरें मंजरे आम पर नहीं आई कि जहां पर यह इंसिडेंट हुआ था वहां पर जमीन के नीचे गड़ा था। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के बाद अब जी भारतीय मुख्तलिफ एजेंसी जो है वो ये दावा करती हुई नजर आ रही हैं कि जैसे मोहम्मद है ये जी भारत में मुख्तलिफ किस्म की जो नई दिल्ली लाल किले वाले धमाके थे ऐसी प्लानिंग की इतलाआत अब भारतीय जो खुफिया एजेंसीज हैं वो ये क्लेम करती हुई नजर आ रही हैं कि जैसे मोहम्मद आने वाले दिनों में कुछ ऐसे टेररिस्ट अटैक मजीद कर सकते हैं। अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर ये कथन जो है वो चीजें इग्नोर नहीं की जा सकती, क्योंकि ऑलरेडी नई दिल्ली में जो धमाका हुआ इसका अक्यूज भारत जो है वो एक जानब पाकिस्तान को लेकर मुख्तलिफ किस्म के बेसलेस एलिगेशन पाकिस्तान पर आयद करता है और बारहा अपने मुल्क के अंदर कोई भी वाकया रोनमा होता है तो उसको दहशतगर्दी के जिम्मे में लाकर पाकिस्तान के साथ लाजमी जोड़ा जाता है। नाज़रीन किराम, अब ये जो भारत की जानब से मुख्तलिफ किस्म के नए धमाकों का एक
क्विक अलर्ट जारी किया गया है, ये इंतहाई अलार्मिंग है और एक चीज़ का ये साफ साफ इंडिकेशन है कि बीजेपी की हुकूमत अभी भी कुछ और बड़ा जो है वो करने के जो इस वक्त सूरत हाल है वो बनाती हुई नजर आ रही है। नाज़रीन किराम, इस तमाम सूरत हाल के अंदर ऑलरेडी जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं इनकी जानब से, चाहे वो फिर फिज़ातुल हिंदुस्तान या जितने भी ये ख्वारजी हैं, इनके खिलाफ पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन जो हैं वो सर अंजाम दिए जा रहे हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अभी भी TTP को लेकर जो डेड लॉक है वो बरकरार है। लेकिन अब इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी DGISPR की जानब से एक बड़ी इंतहाई अहम प्रेस रिलीज सामने आई है, जिसमें उन्होंने यह है वो इस हवाले से ये बताया है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशंस किए गए हैं, जिसमें 15 से 16 जो TTP के टेररिस्ट थे इनको ठिकाने लगाने की तफसीलात फराम की हैं। बेसिकली इसके हवाले से अब जो प्रेस रिलीज सामने आ रही है वो नाज़रीन कराम इंतहाई अहम है। इसके हवाले से DGISPR ने अपनी जो प्रेस रिलीज थी इसमें बताया है कि 15 से 16 नवंबर को तकरीबन 15 जो ख्वारजी थे जिनका जो कि भारतीय फिज़ातुल ख्वारजी थे, इनके खिलाफ मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए गए हैं और इनको उड़ाया गया है। इसके हवाले से DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि मुख्तलिफ किस्म के जो ऑपरेशन थे, यानी कि 15 और 16 नवंबर की जो दिन थे इनके दरमियान ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वहां पर ये ऑपरेशन किए गए हैं, जिसमें मजमूई तौर पर 15 से 16 जो दहशतगर्द थे ये उड़ाए गए हैं। इसके साथ ही DGISPR ने अपनी प्रेस रिलीज में यह भी बताया है कि ऑन रिपोर्ट प्रेजेंस ऑफ ख्वारजी an intelligence-based operation was conducted by the security forces in general area डेरा इस्माइल खां। एक तो जो DGISPR ने बताया है कि डेरा इस्माइल खां का जो इलाका है वहां पर मुख्तलिफ किस्म के IBO यानी कि इंटेलिजेंस बेस्ड सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से ऑपरेशन किए गए और जितने भी ये मिलिटेंट्स थे इनको उड़ाया गया। और इसके साथ ही DGISPR ने मजीद ये भी कहा कि हमारे जो जवान थे बड़ा इन्होंने इफेक्टिवली इन दहशत गर्दों को एंगेज किया है और इनको जो है वो वासले जहन्नुम किया है। इसके साथ ही उन्होंने एक और जो दूसरा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था इसके हवाले से भी DGISPR की प्रेस रिलीज में ये बताया गया है कि इन एन अनदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कंडक्टेड इन जनरल एरिया दत्ता खेल नॉर्थ वजीरिस्तान। बेसिकली दत्ता खेल नॉर्थ वजीरिस्तान का जो इलाका है वो बताया जा रहा है, जहां पर दूसरा जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया था, जिसमें जो हमारे जवान थे बड़ा इन्होंने इफेक्टिवली जो जितने भी ये टेररिस्ट थे इनको एंगेज किया। और ना सिर्फ एंगेज किया बल्कि ये बताया जा रहा है कि जो दत्ता खेल में ऑपरेशन किया गया है इसमें 5 से जायद जो तादाद है मिलिटेंट्स की बताई जा रही है जिनको हमारे जवानों ने वासले जहन्नुम किया। इसके साथ ही DGISPR ने यह भी कहा है कि सैनिटाइजेशन ऑपरेशंस आर बीइंग कंडक्टेड टू एलिमिनेटेड एनी अदर इंडियन स्पॉन्सर्ड खारजी फाउंड इन द एरिया एज रिलेंटलेस काउंटर टेररिज्म कैंपेन अंडर विजन अज़्म इस्तेकाम एज अप्रूव्ड बाय फेडरल एपेक्स कमेटी ऑन अ नेशनल एक्शन प्लान। यानी कि नेशनल एक्शन प्लान जो कमेटी थी इसके तहत जो अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशंस का आगाज किया गया था, ये ऑपरेशन इसी तरह जारी रहेंगे और जब तक ये एक फितरा जो है वो भी पीछे नहीं बचता तब तक ये ऑपरेशन जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जानब से, चाहे वो फिर खैबर पख्तूनख्वा का इलाका हो, चाहे पेशावर हो, चाहे नॉर्थ वजीरिस्तान का कोई इलाका हो, वहां पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन इसी तरह से जारी रहेंगे। तो मजमूई तौर पर जो तफसीलात ISPR की जानब से प्रेस रिलीज में बताई गई हैं, 15 से 16 जो मिलिटेंट्स थे इनके उड़ाए जाने की तफसीलात फराम की गई हैं और ये हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी कामयाबी है। और जहां ये 15 से 16 मिलिटेंट्स उड़ाए गए हैं तो वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से हमारा एक जो फौजी भाई था वो ना जख्मी हुआ है और ना कोई जानी और माली नुकसान हुआ है। ये अल्लाह ताला का जो है वो बड़ा करम है कि हमारे तमाम जो जवान थे वो बिल्कुल सेफ एंड साउंड है। इसके साथ ही नाज़रीन किराम एक और खबर जो पाकिस्तान और भारत की कशीदगी के हवाले से है कि ऑलरेडी ये खदशात जो हैं वो जाहिर किए जा रहे हैं कि भारत की सरकार जो है वो मुख्तलिफ किस्म के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियों में है या फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ऑलरेडी किए भी जा रहे हैं। लेकिन इस तमाम सूरत हाल के अंदर एक भारतीय दिफाई तजिया नगार हैं बेसिकली परवीन सानी, वो इस हवाले से जो है उन्होंने भारतीय हुकूमत भारतीय अफवाज को इंतबाह जारी किया है कि पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की भी महाज आराई से बाज
باز رہیے گا، ورنہ اس دفعہ جو بھارت کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوگا. یعنی کہ پچھلی دفعہ بھی جو 9 مئی کا کانفلکٹ ہوا تھا اس میں بھی بھارت یہ قطعاً ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان ایسا رسپونڈ کرے گا، کیونکہ آلریڈی آپ کو علم ہوگا کہ نریندر مودی جو ہے انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا کہ جی ہم نے سو کال پاکستان کے اندر جو دہشت گرد تھے ان کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، لیکن الٹا پاکستانی افواج جو ہیں انہوں نے بھارت پہ ہی حملہ کر دیا. مطلب یہ چیز بالکل ایک صاف نظر آ رہی تھی کہ بھارت جو ہے وہ یہ سمجھ رہا تھا یا اس کی یہ خام خیالی تھی کہ جی ہم جی جائیں گے، ہمارے طیارے پاکستان میں مختلف قسم کے جو سو کالڈ ان کے آپریشنز تھے یا اپنی عوام کو ایک نیا لالی پاپ دینے کے لیے جو انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا تھا وہ کریں گے، اور اس کے بعد پاکستان جو ہے وہ پھر ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوگا یا پوری دنیا کے سامنے ایک احتجاج کرے گا، جی دیکھیں بھارت نے پاکستان میں یہ کیا یا وہ کیا. لیکن الحمدللہ ہماری جو لیڈرشپ تھی اس نے بھارت کو بالکل جو کہتے ہیں نا کہ جیسے بتانے کا حق ہوتا ہے، یا اگر کوئی ملک آپ کی جو سالمیت ہے اس کو چیلنج کرتا ہے یا سورنٹی جو ہے اس کو چیلنج کرتا ہے تو کیسے جواب دیا جاتا ہے، بالکل ہماری افواج نے وہ کر کے دکھایا بھی تھا. اس لیے تو بھارت جو ہے وہ آج تک 9 مئی کے کانفلکٹ میں جو کچھ ہوا تھا وہ ان کے خوابوں میں بھی آ رہا ہے. اب اس تمام صورتحال کے اندر پروین سانے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوج ہے وہ مکمل طور پر جنگ کے لیے اس وقت ہائی الرٹ پہ ہے. ساتھ ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ٹیکنالوجی کے میدان میں بھارت سے بہت آگے اور بہتر حالت میں ہے. ساتھ ہی پروین سانے جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ 5th جنریشن ایئر کرافٹ ایئر ڈیفنس سسٹم HQ-19 اور ہائپر سونک کروز میزل جو ہیں وہ پاکستان حاصل کر رہا ہے. تو بھارت جو ہے وہ کسی خام خیالی میں نہ رہے. پچھلی دفعہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ بالکل ایک ٹریلر تھا، اور اب کی بار اگر بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ محاذ آرائی جو ہے وہ کی جاتی ہے یا کوئی مس ایڈونچر پاکستان کے خلاف کیا گیا تو اس دفعہ بھارت کے ساتھ بالکل ان ایکسپیکٹڈ چیزیں ہوں گی. یہ کھلی کھلی ایک بھارتی افواج کے لیے، بھارتی سرکار بی جے پی جو ہے یا نریندر مودی کی جو حکومت ہے ان کے لیے پروین سانے نے جو ہے ان کو خبردار کیا ہے کہ آپ کسی خام خیالی میں نہ رہیے گا، کہ یہ نہیں ہوگا کہ پاکستان نے پچھلی دفعہ جو کچھ کیا تھا وہ بالکل ایک ٹریلر تھا، اور اب کی بار جو پاکستان کرے گا نا اس میں بھارت کو مزید لاسز ہوں گے اور بھارت پھر پوری دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا. بہرحال یہ تمام تفصیلات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، امید کروں گا آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو بھائی کے چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں جو بیل نوٹیفکیشن ہے اس کو لازمی آن کر لیجیے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ کو ٹائم پہ ملتا رہے. ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے گا. مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے. پاکستان زندہ باد.